हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिवाकर। वेलकम टू इजोटी इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआती फेज़ में हैं, इनिशियल फेज़ में हैं, तो ये सारे सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इंग्लिश बोलने में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एक एक सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे इनसे सेंटेंस आप बना सकते हो ईजिली, और आज से ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दी सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर्स विल हेल्प यू टू स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, तो सबसे पहला है इट्स नो यूज़, उसके बाद है आई एम गुड एट, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, इट्स नथिंग बट, आई फील लाइक, फॉन्ड ऑफ, आई एम डाइंग टू, इट्स टाइम टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये जितने भी सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन पर अलग अलग वीडियोस भी हमने बना रखी हैं, चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। और ये सारी वीडियोस को कंपाइल करके, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं सबको कंपाइल करके मैं एक बार सबको डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तरह से आपका एक रिकैप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली स्लाइड की तरफ जाएंगे और आपकी जो फर्स्ट स्लाइड होगी वो है फॉन्ड ऑफ का क्या यूज़ है। फॉन्ड ऑफ का क्या यूज़ है? FOND, फॉन्ड ऑफ। जब आप किसी काम के शौकीन होते हो या किसी चीज़ के शौकीन होते हो तो आपको फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना पड़ता है। फॉन्ड ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब की ING फॉर्म यूज़ होगी, यानी कि V4 यूज़ होगी। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई नाउन आ रहा है तो उसको आपको ऑफ के बाद यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी काम का शौकीन होना, या तो आप किसी काम के शौकीन हो सकते हो या तो आप किसी चीज़ के शौकीन हो सकते हो। आप खेलने के शौकीन हो सकते हो, आप पढ़ने के शौकीन हो सकते हो। तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यू आर। ये सारे क्या हैं? आपके सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे क्या हैं? आपके सब्जेक्ट्स हैं और उनके साथ लगी हुई हेल्पिंग वर्ब्स है। तो इसके बाद आपको यूज़ करना है फॉन्ड ऑफ का। अगर उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसकी आपको ING फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसको आपको डायरेक्टली लिख लेना है फॉन्ड ऑफ के बाद। आई होप यू आर गेटिंग वेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले लिखा है यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, मतलब आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हो, फास्ट फूड खाना आपको अच्छा लगता है। फॉन्ड ऑफ ईटिंग। यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, आप मूवीज देखने के शौकीन हो। यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आप क्रिकेट के शौकीन हो। यू आर फॉन्ड ऑफ मोबाइल, आप मोबाइल के शौकीन हो। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, शी इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, शी इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल। सिमिलरली यू कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड खाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, मैं मूवीज़ देखने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल, मैं मोबाइल का शौकीन हूँ। सिमिलरली आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, मैं खाना बनाने का शौकीन हूँ। मतलब जो भी आपका शौक है, जिस भी चीज़ के या जिस भी काम के आप शौकीन हो, उसको आपको फॉन्ड ऑफ, ये एक सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है। इसकी हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर इज आई एम डाइंग। अब देखिए, आई एम डाइंग का मतलब होता है मैं किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। आई एम डाइंग का मतलब होता है मैं मर रहा हूँ, मतलब मैं तड़प रहा हूँ, मैं उत्साहित हूँ ये काम करने के लिए या इस चीज़ के। अब आप किसी काम के लिए तड़प रहे हैं या किसी चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, इट्स अप टू यू। आप किसी काम के लिए तड़प रहे हो या आप किसी चीज़ के लिए तड़प रहे हो, मर रहे हो, उत्साहित हो, एक्साइटेड हो, तो आपको उसको इस सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर से बनाना है। आई एम डाइंग के बाद आपको V1 का ही यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। या फिर अगर आपके सेंटेंस में कोई क्रिया या कोई वर्ब नहीं आ रही है तो आपको यूज़ करना है क्या? फोर का। मतलब उस नाउन या उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको फोर का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी चीज़ या किसी काम के लिए तड़पना या मरना,
ये आपको देखना है। तो यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई एम डाइंग टू ईट समथिंग। मैं कुछ खाने के लिए तड़फ रहा हूँ, मैं कुछ खाने के लिए मर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल जाए तो मैं उसे अभी खा जाऊँ। इस तरीके का सेंस आ रहा है इसमें। आई एम डाइंग टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाने के लिए तड़फ रहा हूँ। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट एंड देन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आई एम डाइंग टू गो फॉर शॉपिंग, मैं खरीदारी के लिए जाने को तड़फ रहा हूँ। कब मैं मार्केट जाऊँ, कब मैं शॉपिंग करूँ। शॉपिंग यहाँ पर एक नाउन है, और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं और उसको एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसको जेरेंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शॉपिंग यहाँ पर एज ए जेरेंड यूज हुआ है, इसीलिए उससे पहले फोर का यूज़ है। तो आई एम डाइंग टू गो मतलब मैं जाने के लिए तड़फ रहा हूँ, कहाँ, फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए, ठीक है। ही इज डाइंग फॉर दिस मोबाइल, अभी मोबाइल एक चीज़ है, एक नाउन है, एक नेम है, ठीक है। तो एक कॉमन नाउन है मोबाइल, तो ही इज डाइंग फॉर दिस मोबाइल, वह इस मोबाइल के लिए तड़फ रहा है। आई एम डाइंग टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम डाइंग टू सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाने को तड़फ रहा हूँ। आई एम डाइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने को तड़फ रहा हूँ। यू आर डाइंग टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने के लिए तड़फ रहे हो, उत्साहित हो, एक्साइटेड हो, ठीक है। तो जब आपकी बात में इस तरीके का सेंस है कि आप किसी चीज़ के लिए तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, एक्साइटेड हो, तो उसको आप बना सकते हो आई एम डाइंग से, ठीक है। वर्ब है तो आई एम डाइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउन है तो फोर। जैसा आप कहो मैं ना एक एक थाली के लिए तड़फ रहा हूँ, मतलब मुझे एक थाली नहीं मिल रही, तो आप बोल सकते हो आई एम डाइंग फॉर अ प्लेट। फोर का यूज़ किया ना मैंने, तो अगर नाउन है तो उससे पहले आपको फोर का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है इट्स टाइम टू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर विच कैन हेल्प यू टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज ऑफ इंग्लिश, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू का मतलब होता है समय आ गया है, समय आ गया है। इट्स टाइम टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जिस भी काम को करने का समय आ गया है, टाइम आ गया है, उस काम की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखिए इट्स टाइम टू, मैंने ये एक ऊपर लिखा हुआ है, कॉमन है ये सब सेंटेंस में। उसके बाद नीचे जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है वो मैंने लिख दिया। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू गो होम, घर जाने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए ना पैसे बचाने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू विजिट आगरा, आगरा विजिट करने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड बाय बोलने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू वॉच इजोटी इंग्लिश डेली, इजोटी इंग्लिश को डेली देखने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू राइट समथिंग, कुछ लिखने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू कॉल हिम, उसको कॉल करने का समय आ गया है या उसको बुलाने का समय आ गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है ये, और इस तरीके के कई सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते होंगे, लेकिन उस टाइम आप सोचते होंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो आपको ये सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर याद रखना है, इट्स टाइम टू, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का ना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो या उम्मीद कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कहना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ या मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब या तो आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो या किसी काम के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ठीक है। यही तो सेंस है, इतना ही तो है। तो अब देखिए ज़रा, आप यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद अगर किसी काम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो उस काम की भी फोर फॉर्म यूज होनी है, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी ग्रामर आपको आती है कि आईएनजी फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड
टू गोइंग ऑन वोकेशन विद यू, मतलब आपके साथ वोकेशन पर जाने के लिए ना मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या बेसब्री से उम्मीद कर रहा हूँ। डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर कि आप उस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो या बेसब्री से वेट कर रहे हो। ठीक है ना, समझ आ रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन विथ यू। दूसरा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू मोबाइल। अब यहाँ पर मोबाइल एक नाउन है, राइट। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में एक मोबाइल का ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मान लो आपको इस महीने कोई पैसे देने वाले हैं आपके पेरेंट्स, और उन पैसों से आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू परचेज अ मोबाइल नेक्स्ट मंथ, तो आप उसको क्या कहोगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ। आप नेक्स्ट मंथ एक मतलब मैं नेक्स्ट मंथ अगले महीने मोबाइल खरीदने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो, आपसे मिलने के लिए ना मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, कल मैं आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ किस काम के लिए, मिलने के लिए, किससे, आपके लिए, कब, टुमारो, कल। ठीक है, इजंट इट। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मान लो आप एक टीचर हो और आप एक नई स्कूल ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट यू कैन से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन, मैं किसी ऐसे का इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से, हु कैन अंडरस्टैंड मी, जो मुझे समझ सके या जो मुझे समझ सकता है, मैं ऐसे व्यक्ति या ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से, या उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए हु कैन अंडरस्टैंड मी, जो मुझे समझ सके, राइट। अगला सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है गाइस, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, कुछ तो समस्या है। अगर किसी चीज़ में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समस्या है, तो आप उसको बनाओगे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ। जैसे आपको बोलना पड़ सकता है कि इस पेन के साथ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये अच्छे से चल नहीं रहा है, तो आपको कॉमन क्या है यहाँ पर, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ, इसको लगाना है और उसके बाद जिस भी चीज़ में गड़बड़ है उसका नाम बता देना है। तो यहाँ पर पेन में गड़बड़ है जैसे, ठीक है, तो आपको बता देना है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर पेन, आपकी पेन में कुछ गड़बड़ है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है या कुछ समस्या है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कार, इस कार में कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वॉच, इस वॉच में कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समस्या है, कोई तो प्रॉब्लम है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फिंगर, मेरी उंगली में कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रदर, उसके भाई के साथ ना कुछ तो गलत हुआ है या कुछ तो गड़बड़ है या कोई तो दिक्कत है, कोई तो प्रॉब्लम है जिससे गुजर रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ दिस चेयर, इस चेयर के साथ कुछ तो गलत है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर फ्रेंड, आपके दोस्त के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो दिक्कत है। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। Next sentence making structure is it's nothing but, and this is also very important sentence making structures, and it can help you to make a lot of sentences of English and you can start speaking today onwards. तो it's nothing but, यह और कुछ नहीं बल्कि, यह और कुछ नहीं बल्कि, क्या सेंस आएगा इसका, देखिए। इट्स नथिंग बट, आपको क्या बोलना है, इट्स नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम, यह और कुछ नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। दिस इज नथिंग बट यूर नेग्लिजेंस, ये और कुछ नहीं बल्कि आपकी लापरवाही है। इट्स नथिंग, देखो इट्स यहाँ पर इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज को ही शॉर्ट में इट्स कहते हैं हम, इट अपोस्ट्रोफी एस अगर लिखने की बात करें तो, ठीक है। तो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज नथिंग, या इसको आप बोल सकते हैं इट्स नथिंग बट योर नेग्लिजेंस, या कुछ और नहीं बल्कि आपकी लापरवाही है।
दिस इज या इट्स नथिंग बट अ वार्निंग टू अस, यह और कुछ नहीं बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी है। ठीक है। अगला सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है आई फील लाइक, मेरा मन करता है, मेरा मन कर रहा है, या मुझे अच्छा लगता है। उस सिचुएशन में आप आई फील लाइक का यूज करते हैं। जिस भी चीज़ का आपका मन कर रहा है या जिस भी काम करने का आपका मन कर रहा है, या तो किसी चीज़ का मन कर सकता है या किसी काम को करने का मन कर सकता है आपका। ठीक है। जैसे आपका जो भी काम करने का मन कर रहा है ना, उस काम की या उस वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम, मेरा ना उससे बात करने का मन करता है। आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम, आईएनजी फॉर्म आ गया टॉक का, टॉकिंग। आई फील लाइक कॉलिंग, मेरा कॉल करने का मन करता है। किसको? माई ब्रदर राइट अवे, इसी समय इसी वक्त मेरा अपने भाई को कॉल करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल द टाइम, मुझे हर समय शॉपिंग करना अच्छा लगता है। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज। इट्स नो यूज का क्या यूज है? ये भी इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इट्स नो यूज प्लस V1 प्लस ING, यानी कि आपको V4 का यूज करना है, ING की फॉर्म का यूज करना है। गो का गोइंग, वॉक का वॉकिंग, प्ले का प्लेइंग, से का सेइंग, वॉच का वॉचिंग, इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है। तो जब आपकी बात में इस तरीके का सेंस निकले कि इस चीज़ का या इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको उसको बोलना है इट्स नो यूज के साथ। ठीक है। जैसे यहाँ पे वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर। अब गोइंग गो की ING फॉर्म है। इट्स नो यूज गोइंग देयर, यहाँ पर US लिखा हुआ है, ई और इसमें ऐड होगा। ठीक है। इट्स नो यूज गोइंग देयर, सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज सेइंग सॉरी, गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री, उससे बात करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। आप इस सेंटेंस को बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे? फालतू वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है। आई एम गुड एट, आई एम गुड एट का क्या यूज़ है? आई एम गुड एट के बाद आपको जिस भी काम में आप अच्छे हो, या तो आप किसी चीज़ में अच्छे हो या तो आप किसी काम में अच्छे हो। अगर किसी काम में अच्छे हो तो उसकी आपको ING फॉर्म यूज करनी है। ठीक है। तो आई एम गुड एट मतलब मैं अच्छा हूँ। जैसे मैं खेलने में अच्छा हो सकता हूँ, आई कैन बी गुड एट प्लेइंग, आई कैन बी गुड एट डांसिंग। ठीक है। मैं किसी भी चीज़ में अच्छा हो सकता हूँ, उसकी मुझे ING फॉर्म यूज करनी है। आई एम गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश एक चीज़ है, यहाँ पे एक लैंग्वेज है। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। अब यहाँ पर क्या है? मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ और मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ, दोनों में अंतर है। ऊपर वाले में वर्ब यूज नहीं हुई है, नीचे वाले में वर्ब यूज हुई है। स्पीक और स्पीक का हो गया स्पीकिंग। गुड एट के बाद वर्ब की 4th फॉर्म का यूज आपको करना है गाइस। तो आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट वॉकिंग, मैं वॉक करने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट कुकिंग फूड, मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ। ठीक है। तो वो सिचुएशन कभी भी आ सकती है जब आपको इस तरीके के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलने पड़ सकते हैं। ही वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पे वॉज एक पास्ट फॉर्म है, वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था। ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा था। ही इज़ गुड एट सिंगिंग, वह गाने में अच्छा है। ठीक है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस, कम से कम एक स्ट्रक्चर से आपको 100 सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर के आपकी स्पोकन में एक फ्लुएंसी आ सकती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप हमारे से जल्दी कनेक्ट हों और बहुत सारा कुछ सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।